अस्सलाम वालेकुम BSN। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? कैसे हैं सब? ठीक हैं? हाउ आर यू क्लास? आई होप एवरीवन विल बी फाइन। प्लीज टेल इफ माय वॉइस इज क्लियर। There are only 11 students which are online. जी जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं सब? आप लोग ठीक हैं? आज हम इंशाल्लाह हाइड्रोकार्बन्स वाला चैप्टर करेंगे। अल्केन्स, अल्कीन्स, एल्काइंस, जिससे पहले भी तुम लोग फेमिलियर हो। बाकी तुम लोग सब ऑनलाइन हो, मैं लेक्चर भी अपलोड कर रही हूँ। जस्ट वेट। योर कॉलेजेस आर गोइंग टू ओपन होपफुली। जिसने जो काम करना है जल्दी कर लो, because from 15 we will have inshallah live classes. Finally back to college after so long. बुक्स कुछ खरीदने, सब तुम लोग जो है ना पैकिंग शैकिंग अपनी जो है ना अब रेडी करना स्टार्ट कर दो। जी, अटेंडेंस में तुम लोग की लेती हूँ, ठीक है? अटेंडेंस में अभी तुम लोग की कैप्चर कर लेती हूँ, ठीक है? स्क्रीनशॉट वगैरह लेती अभी दे दो यहाँ अटेंडेंस, ठीक है? जो जो ऑनलाइन होता जाता है जैसे ही वो लिखेगा मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ, उसकी अटेंडेंस अभी हम ले लेते हैं तुम सबकी, ठीक है? हाइड्रोकार्बन्स का हमने चैप्टर करना है आज। थोड़ा सा टाइम भी शॉर्ट है, आई हैव टू गो UHS, ठीक है? पेपर चेक वगैरह भी हो रहे हैं पोस्ट RN के, तो इसके लिए जो है ना एक ही इंशाल्लाह तुम लोग की 10 बजे वाली तक ही, 9 से 10 वाली क्लास ही है। नेक्स्ट जो है ना उसमें तुम लोगों ने इसी को रिवाइज करना है, ठीक है? यू शुड बी ऑनलाइन, मतलब कोऑर्डिनेटर वगैरह हैं, दे कैन चेक यू। तो ऐसा नहीं है कि टर्न ऑफ करके बैठे रहना, ठीक है? बट आई विल लीव आफ्टर 10, ठीक है? आई विल टेक ओनली वन एंड देन यू guys can interact. बस इट इज अपलोडिंग, जैसे ही अपलोड होता है तो हम ये स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोकार्बन से वैसे तुम लोग सब फेमिलियर हो, ठीक है? इसमें भी जिस तरह से हम बाकी चैप्टर्स कर रहे थे, तो इसमें भी जो है ना बाकी चैप्टर ये जो केमिस्ट्री वाले जो चैप्टर्स हैं, ठीक है? बिकॉज दे आर नॉट बायोकेमिस्ट्री, दे आर जनरल केमिस्ट्री चैप्टर्स, ठीक है? तो इसमें भी क्या सीन है हमारे पास के जो जनरल केमिस्ट्री के जो चैप्टर्स हैं ना, अब ये MCQ के लिहाज से या समटाइम्स एक आधा SCQ जो है, इट कैन बी फ्रॉम दीज चैप्टर्स। अदरवाइज जो है ना तो इसको हमने उसी लिहाज से करना है। ऐसा नहीं है कि पूरे चैप्टर को तुम लोग रट्टा लगा ही जा रहे हो, ठीक है? ऐसी कहानी नहीं होगी, क्योंकि रट्टा लगाने के लिए ना हमारे हैं चैप्टर्स बायोकेम के। तो ऐसा है कि जी
टुडे वी विल डू हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। जितना भी होता है वो आज करते हैं, बाकी इंशाल्लाह कल करते हैं। ओके, वेयर इज हाइड्रोकार्बन्स, ये जी जो जो ऑनलाइन होता जा रहा है जो है ना, वो फिर अभी 17 है, बाकी फिर मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। ये कौन सी बुक से जिसने मुझे सेंड किया था? इट इज फ्रॉम मैट्रिक और फ्रॉम एफएससी, ये जो हाइड्रोकार्बन है, बिकॉज आई थॉट कि ये एफएससी में ही प्रेजेंट था चैप्टर ना, अभी चेंज भी हो सकता है तुम लोगों का। तो मेजर कंसेप्ट इसके अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस हैं, तीनों हमने करने हैं, ठीक है। इनकी जो प्रिपरेशन के मेथड्स है ना, वो हम एफएससी की तरह सारे नहीं करेंगे, हमें एक दो बस पता होने चाहिए, इसी बस इसके यूजेस वगैरह मुझे लगता है कि इनके इंपॉर्टेंट है, जो एक दफा आए हुए हैं। ओनली यूजेस, ओके मैट्रिक, दैट्स गुड। बस मैट्रिक की हद तक ही ओवरव्यू करना है, अगर आ गया एक दो नंबर का क्वेश्चन तो वी विल डू, अगर नहीं आता तो चलो कोई बात नहीं, इसलिए हमने इतना ही रखना है, सिंपल वाला ही रखना है, ठीक है। वो भी हमारा मैट्रिक की बुक से था, ये भी। Explain why our systematic method of naming the chemical component is necessary। IUPAC सिस्टम से जो हम नेमिंग करते हैं, ठीक है, वो तो तुम लोगों को काफी हद तक आती होगी। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या फर्क है, ये हम करेंगे, ठीक है जी। राइट केमिकल इक्वेशन to show the preparation of alkanes, alkenes, alkynes and reduction, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मूला वगैरह है ये हम एज सच नहीं करेंगे, ठीक है। राइट केमिकल इक्वेशन टू शो द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, केमिकल इक्वेशन टू शो द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस, ये जितना बस हमने इसका ओवरव्यू ही एज सच करना है, कोई इस तरह से नहीं करना, ठीक है। हाँ, डेफिनेशन वगैरह पता होनी चाहिए। The simplest class of organic compound is hydrocarbons. Compounds consisting of only one carbon and one hydrogen elements. Carbon is the only element capable of forming the stable extended chains of atoms bonded through single, double, or triple bonds. Hydrocarbons are divided into 4 classes depending upon the nature of bond present in it. ये alkanes, alkenes, alkynes and aromatics, ठीक है। पहले हम तीनों ही पढ़ते थे, अब aromatics भी हैं। एंड ईच कार्बन ऑफ हाइड्रोकार्बन हैज 4 बॉन्ड्स, ये हम सबको पता है कि जो कार्बन है वो 4 लिंकेजेस बनाता है, ठीक है। और फर्दर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाइड्रोकार्बन जो हैं सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी। The members of these classes have different chemical properties because of different nature of bonds. However, their physical properties are same because of the electronegativities of carbon and hydrogen. Thus they are non-polar and insoluble in water. Water में ये insoluble होते हैं, ठीक है, और non-polar solvents में ये easily dissolve हो जाते हैं। अब जी, this is the reason low molecular mass hydrocarbons are gases at room temperature such as methane, ethane। और जो इसमें हाइड्रोकार्बन में ये है कि जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा होगा वो सॉलिड्स हैं, जिनका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा वो गैसेस की स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। And fossil fuels are hydrocarbons. They are not only major sources of energy, but they are raw materials used to make thousands of different products. Hydrocarbons are the starting materials for the synthesis of organic chemicals of commercial importance. ये सबकी अभी आएगी, ठीक है। These chemicals are essential for making plastic, rubber, synthetic fibers and fertilizers. ये अभी जो है ना सबकी मेरे ख्याल में यूजेस आएंगे। Hydrocarbons are those compounds which are made up of only carbon and hydrogen. ये जो सिर्फ डेफिनेशन हो गई, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके बने हैं, नाम से भी अंदाजा हो रहा है हाइड्रोकार्बन्स। Hydrocarbons are regarded as the parent organic compound since other organic compounds are considered to be derived from them by replacement of one or more hydrogen atoms by अदर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स जो हैं ये पेरेंट कंपाउंड हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ना वो इनसे हासिल किए गए हैं, इनसे डिराइव हुए हैं। कैसे? जाहिर है कोई ना कोई मॉडिफिकेशन होगी स्ट्रक्चर में,
या तो हाइड्रोजन एटम की एडिशन हो रही है या डिलीशन हो रही है, ठीक है। अब इनकी टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स, ठीक है। स्ट्रक्चर की बेसिस पे इसको दो मेन क्लासेस में इनको आप, ये हमने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, तुम सब ने भी, जो एक रिवीजन की तौर पे समझ लो कि तुम लोग ही हो रही है। तो स्ट्रक्चर की बेस पे हाइड्रोकार्बन्स को दो क्लासेस में डिफाइन किया गया है, ठीक है। एक तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हैं, ठीक है, याद तुम लोगों को भी कुछ ना कुछ आ रहा होगा। और दूसरा जो है वो क्लोज चेन होते हैं, ठीक है। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स जो हैं, they are the compounds in which the first and the last carbon are not directly joined to each other, ठीक है। अब जो ओपन चेन है वो स्ट्रेट भी हो सकते हैं, जो एलिफेटिक की मैं बात करती हूँ, और ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, ठीक है। जो ओपन चेन है उसमें ब्रांचेस भी हो सकती हैं, ठीक है, और वो स्ट्रेट चेन यानी कि विदाउट एनी ब्रांच भी हो सकता है। बाकी तुम लोगों ने सिस और ट्रांस वाली कहानी भी पढ़ी होगी, हो सकता है इसमें भी दोबारा आए, ठीक है। और प्लस हम जो वो आइसोब्यूटेन वगैरह नेम करते थे, एक तो प्रोपेन सिंपल होता है ना, एक हम आइसोप्रोपेन, आइसोब्यूटेन वो ब्रांचेस वाला स्ट्रक्चर होता है, तो ये उसकी बात हो रही है बेसिकली, ठीक है। तो एक एलिफेटिक है और एक हमारे पास है क्लोज चेन जो है ना हाइड्रोकार्बन्स। अब ये एलिफेटिक की ही उन्होंने जो है ना, अगर तुम लोग देखो स्ट्रक्चर्स दो दिए हुए, ठीक है, जो कि एलिफेटिक के ही हैं, एक स्ट्रेट चेन है और दूसरा ब्रांच चेन है, जिनकी तुम लोग इजीली नेमिंग कर सकते हो, ठीक है। नेमिंग कर सकते हो कि नहीं हाइड्रोकार्बन्स की? नेमिंग का तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता था एफएससी में या मैट्रिक में, जिन्होंने पढ़ा है। तो नेमिंग को तो हमने काफ़ी हद तक समझा हुआ है, ठीक है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स के नाम सबको पता थे और कहाँ से नेमिंग स्टार्ट होनी है, इसका पूरा एक रूल्स थे ना कि हाउ टू नेम द बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स, कि लॉन्ग चेन जो है उसको सिलेक्ट करना है, जिस तरफ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड करीब है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये तुम लोग पहले भी कर चुके हो। तो स्ट्रेट चेन और ये ब्रांच चेन, देखो अब ये कौन सा हाइड्रोकार्बन है, ज़ाहिर इसमें 4 कार्बन है, तो इट इज़ ब्यूटेन, ठीक है, एन ब्यूटेन। और उसमें ब्रांच चेन है, तो ब्रांच चेन को हम कहते हैं आइसो ब्यूटेन। तो इस मेरा ख्याल है कि अंडर ग्रेजुएट में तुम लोगों को ऐसे नेमिंग वगैरह वाली चीज़ें तो नहीं आएंगी। कभी अगर कुछ एमसीक्यू में आ गया तो वो इजी ही होगा। वैसे आ सकता है कि डिफरेंस कोई अल्केन्स अल्कीन्स में, या हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, या यूजेस, जैसे मैं तुम लोग को बताया कि इथीन के एक दो दफ़ा आए हुए हैं, लेकिन वो पुरानी बातें हैं। आजकल तो तुम लोग ने अपना बायोकेमिस्ट्री पे ही कंसंट्रेट करना है। प्लस अब हम ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन के नीचे टाइप्स ऑफ ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स, अब इनकी टाइप्स, ठीक है, क्लोज पे जाने से पहले इसको ही कंप्लीट जरा कर ले। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को फर्दर पे डिवाइड किया गया किसमें, सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में, ठीक है। तो सैचुरेटेड जो हैं ऐसे हाइड्रोकार्बन हैं इन विच ऑल द 4 वैलेंसीज ऑफ कार्बन एटम्स आर सेटिस्फाइड सैचुरेटेड बाय सिंगल बॉन्ड with other carbon atoms and hydrogen are called as saturated hydrocarbons, ठीक है। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों जो वैलेंसीज हैं, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि एक टाइम पे कार्बन जो है वो 4 के साथ बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो अगर एक टाइम पे 4 के साथ वो बॉन्ड बना रहा है, उसकी जो वैलेंसीज हैं वो सेटिस्फाइड हैं यानी कि सैचुरेटेड हैं, ठीक है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम कहेंगे ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स तो हैं ही वो, उनको हम कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि एग्जांपल से ज्यादा होता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर आल्सो कॉल्ड एज अल्केन। अल्केन इज अ हाइड्रोकार्बन in which the carbon atoms are connected by single covalent bond, यानी कि अल्केन्स में हमारे पास कोई डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, इसीलिए हम सैचुरेटेड इसको हम कह रहे हैं। जैसे हमने फैटी एसिड्स का पढ़ा था ना, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, या तुम लोगों को होगा याद। सैचुरेटेड में
कोई डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं होती है, और अनसैचुरेटेड में कम से कम जो है वो एक डबल या ट्रिपल बॉन्ड होती है। इसी तरह से ये जो सैचुरेटेड हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं, उसकी सबसे बड़ी जो एग्जांपल है दैट इज अल्केन्स, और इसमें कार्बन की चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हैं, प्लस इसमें सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, देयर इज नो डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब इसके एग्जांपल्स सिंपली तुम लोग इसमें मिथेन, इथेन सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑक्टेन, नोनेन, ठीक है। जैसे जैसे कार्बन एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे वैसे इसकी एग्जांपल्स जो है तुम लोग लिख सकते हो इजीली। अच्छा जी, ये सारी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की एग्जांपल्स हैं, मिथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, बिकॉज दे कंटेन ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स, और इन सबके स्ट्रक्चर्स भी दिए हुए हैं जिसको देख लो, लेकिन ऐसा कोई रट्टा नहीं लगाना है, ऐसा हमने करने नहीं है। ये तुम लोग ये समझो कि ये तो हमारा काम बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है, ऐसी कोई कहानी नहीं है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन है, पता होनी चाहिए, तो रिवीजन जब करनी है तो उसमें एक नज़र देखना लाजमी है कि अगर आ जाए तो हम कुछ लिख सकें, अगर नहीं आता तो ठीक है, लेकिन अगर आ जाए तो फिर हम ये तो ना कहें कि इतना इजी चैप्टर था और हमें ऐसे स्किप कर दिया। तो जी इन सबके स्ट्रक्चर्स जो मैं ऐसा एडवाइस नहीं करूँगी कि अगर नहीं भी याद तो बस रट्टे लगा लो। मेरा ख्याल है कि मैट्रिक एफएससी में तो हम इतना पढ़ते हैं कि अगर मुझे अभी तक याद है तो तुम लोगों को भी याद होना ही चाहिए, तुम लोगों की बहुत करीब है मेरी मैट्रिक और एफएससी से। जनरल फार्मूला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का CnH2n+2 ये पता होना चाहिए। N इज ए नंबर ऑफ कार्बन एटम इन वन मॉलिक्यूल ऑफ द अल्केन। अब ये जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनकी तरफ जरा हम आ जाएं, ठीक है। हम पहले किए ऐसा ही है ना, आते हैं ना सारी चीजें, बस ठीक जी, गुड। और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, द हाइड्रोकार्बन्स इन विच टू कार्बन एटम्स आर लिंक्ड बाय ए डबल और ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसा है, ये मैं इसलिए भी करवाती हूँ, कुछ जगहों पे ऐसा है जो केमिस्ट्री वाले टीचर्स हैं ना वही बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। अब तो नर्सिंग की फील्ड बड़ी एडवांस हो गई, अच्छी हो गई, शुरू शुरू में तो ऐसा ही था, बायोकेमिस्ट्री कहते थे ही नहीं असल में ज़्यादा टीचर्स, और केमिस्ट्री वाले ही, और स्पेशली अगर कोई होता भी है तो नर्सिंग में तुम लोगों को भी पता है कि लोग ज़रा जैसे पहले अवॉइड वगैरह करते थे, अब तो बड़ा अच्छा ये बन गया है प्रोफेशन और बड़ा अपग्रेड हो गया है। तो समटाइम्स केमिस्ट्री वाले ऐसे हैं जो भी पुराने बैठे हैं और उन्होंने सिर्फ केमिस्ट्री में ही एमफिल वगैरह किया हुआ है और वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। तो हम केमिस्ट्री के चैप्टर्स जो है ना, अगर वो वाइवा लेने कोई ऐसा प्रोफेसर आ जाता है, मैंने खुद ऐसे 3-4 प्रोफेसर हैं हमारे कॉलेजेस में जो पढ़ा रहे हैं और वो उन्होंने केमिस्ट्री में किया हुआ है, तो इस लिहाज से हमें कोई भी चैप्टर जो है ना वो स्किप नहीं करना। अगर कोई भी आता है तो वो ऐसे क्वेश्चंस कर सकता है, क्योंकि दूसरी बात ये है कि हमारी जो आउटलाइन है, अगर हमसे कोई एग्जामिनर मांगता है तो उसके पहले 2 चैप्टर्स यही हैं जो आजकल हम कर रहे हैं, यानी कि ये एक हाइड्रोकार्बन्स और दूसरा जनरल केमिस्ट्री वाला। तो पहले 2 चैप्टर्स ही ये हैं, तो ही और शी कैन आस्क एनीथिंग। लेकिन फिर भी बार बार यही कह रही हूँ कि इनको ऐसा रट्टा नहीं लगाना कि हम रट लें, बस इसका ओवरव्यू करना है। ज़्यादा टाइम हमने 80% टाइम देना है अपनी बायोकेम को और 20% बस इन चैप्टर्स को, ठीक है जी। Unsaturated hydrocarbons in which 2 carbon atoms are linked by a double or triple bond. The compounds in which the carbon atoms are linked by double bond are called as alkenes, ठीक है। डबल बॉन्ड होगी तो अल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड होगी तो अल्काइंस। दे हैव द जनरल फॉर्मूला, इनके लाजमी कर लेना, ठीक है। अब हाइड्रोकार्बन्स जो हैं जी, एग्जाम्पल इसकी दी हुई है इथाइन की और प्रोपाइन की। हाइड्रोकार्बन्स इन विच कार्बन एटम्स आर ज्वाइंड बाय ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एज अल्काइंस। तो अल्केन्स, अल्काइंस, ठीक है। तीनों की डेफिनेशंस तुम सबको पता है, आज हमने रिवाइज भी कर ली है। सिंगल बॉन्ड वाले जो हैं दे आर अल्कीन्स, डबल बॉन्ड वाले सिंगल बॉन्ड वाले अल्केन्स, डबल बॉन्ड जिसमें है वो अल्कीन्स और ट्रिपल बॉन्ड जिसमें है दैट इज कॉल्ड एज अल्काइंस, ठीक है। तो तीनों की जो है वो
डेफिनेशंस जो हैं वो मैंने तुम लोगों से शेयर कर दी और प्लस स्ट्रक्चर्स भी। अब 2 क्लासेस थी, अभी तक हम पढ़ रहे थे एलिफेटिक या ओपन चेन, ठीक है। अब तुम लोग आ जाओ, इसकी जो सेकंड क्लास थी जिसको हम कह रहे हैं एरोमेटिक साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, या क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, दैट इज द सेकंड क्लास। तो क्लोज चेन और एरोमेटिक में हमें सबको पता है कि ये रिंग शेप वाले यानी कि बेंजीन वाले इंक्लूडेड होंगी। Compounds in which molecules carbon atoms in their molecules are called as closed chain hydrocarbons, या इसको हम cyclic hydrocarbons भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन, साइक्लोब्यूटेन एंड साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, रिंग फॉर्म में जो होते हैं, ठीक है, जो कंपाउंड्स हैं जिसमें कार्बन के जो हैं वो रिंग फॉर्म में होते हैं, उसको हम कह रहे हैं क्लोज चेन या साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं 3, बेंजीन which is very common example, cyclobutane and cyclohexane. Why are the hydrocarbons considered, आप देखो छोटे छोटे सवाल दिए हुए हैं जिसमें तुम लोगों को आइडिया हो सकता है कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। Why are the hydrocarbons considered as parent organic compound? डिफरेंस क्या है स्टेट और ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स में? यस, दिस कैन बी द क्वेश्चन। जनरल फॉर्मूला क्या है, एमसीक्यू में कभी आ सकता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। और एग्जांपल्स इनकी बार बार बता रही हूँ क्लास के, वी हैव टू डू जस्ट लिमिटेड काइंड ऑफ कंटेंट, और ये लिमिट होनी चाहिए डेफिनेशंस की हद तक और प्लस एग्जांपल्स, ठीक है। बट हमें फ़ायदा ये है कि वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दीज चैप्टर्स, पहले किए में नई कोई चीज़ नहीं है, तो सिर्फ जल्दी से, ठीक है। तो जी हाइड्रोकार्बन्स की बड़ी अच्छी, देखो ये इन्होंने एक फ्लो चार्ट भी बनाया हुआ है, ओपन चेन और क्लोज चेन में साइक्लिक और एरोमेटिक, ओपन में स्ट्रेट और ब्रांच, और फिर स्ट्रेट और ब्रांच वाले सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड में अल्केन्स और अनसैचुरेटेड में अल्कीन्स और अल्काइंस आ जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास आज स्टूडेंट्स कम ही हो वैसे तुम लोग, है ना, 23 स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन हैं नज़र आ रहे हैं, देखती हूँ रजिस्टर्ड ज़्यादा हुए नज़र कम आ रहे हैं। खैर, अच्छा जी, अल्केन्स, the simplest hydrocarbons are alkanes. In these compounds, all the bonds between carbon atoms are single. That means valencies are saturated, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। और ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं अल्केन्स, और इसको हम पैराफिन्स भी कहते हैं, ठीक है। एफिन मीन्स एफिनिटी और रिएक्टिविटी, एंड पैरा मीन्स लेस, ठीक है। तो अल्केन्स को हम पैराफिन्स भी कहते हैं, एंड दे आर लीस्ट रिएक्टिव। Alkanes form a homologous series of compounds in which each successive member of the series differ by CH2O group। ये हम सबको पता है कि CH2 के फासले से जो है ना एथेन, मीथेन, ठीक है, जो है एक पूरी सीरीज है बेसिकली अल्केन्स की। जैसे कि मीथेन है CH4, तो हम कार्बन C2 के फर्क से जो है ना बाकी सब की नेमिंग हुई है। CH4 है तो जो नेक्स्ट मेंबर है वो है कार्बन 2, हम इंक्रीज कर देंगे C2H6। इसी तरह से नेक्स्ट है C3H8, ठीक है, सो ऑन, इस तरह से ही हमने इनकी नेमिंग की हुई है। Sources of alkanes, the main sources of alkanes are natural gas and petroleum. Methane forms about 85% of natural gas. All the alkanes are obtained commercially by the distillation crude petroleum process.
मार्श गैस इज फॉर्म्ड बाय द बैक्टीरियल डिके ऑफ वेजिटेबल। ये सारे सोर्सेज हैं हमारा अल्केन्स के, ठीक है। फ्यूल गैसेज ऑब्टेन फ्रॉम कोल गैस, मीथेन अकर्स इन गोबर गैस, सीवरेज गैस, बायोगैस व्हिच आर फॉर्म्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग एंड प्लांट वेस्ट। ये हम सबको पता है कि मीथेन के हम सोर्सेज कहाँ कहाँ से हम इसको हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 6 जो है ना उन्होंने सोर्सेज बेसिकली मेंशन किए हुए हैं कि हम कैसे कहाँ कहाँ से जो है ना मीथेन को हासिल कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस, इसके अलावा डिस्टिलेशन से, इसके अलावा मार्श गैस, इसके अलावा फ्यूल गैस और गोबर वगैरह जो है सीवेज गैस, ठीक है। और प्लांट का जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं एक्सक्रीटा वगैरह, उनसे हम इसको हासिल कर सकते हैं। अब प्रिपरेशन के बहुत ज़्यादा मेथड्स जो हैं वो हमने नहीं करने। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्केन्स एंड एल्काइंस, एक आधा जो है ना वो बस कर लो। अल्कीन्स या नेमिंग की हद तक चलो याद रख लेना, मेथड वगैरह ऐसा याद ना रखना, ठीक है। नेमिंग की हद तक ही तुम लोग जो है ना कि मेथड्स कौन कौन से हैं बेसिकली उस हद तक ही तुम लोग कर सकते हो। सिर्फ 1 मिनट। एक सेकंड, एक सेकंड जी। तो हम जो है ना नेमिंग की हद तक बस इसके कर सकते हैं मेथड। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड एल्काइंस। हाइड्रोजनेशन मींस एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन अल्कीन एंड एल्काइन। जब अल्कीन और एल्काइन में, ये तो हमने फैटी एसिड्स में भी पढ़ा है, ठीक है। डबल बॉन्ड में जो है उनमें अगर तुम लोग अल्कीन्स और अल्काइंस में हाइड्रोजन की एडिशन करो, हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस अगर हो, दे विल चेंज इनटू सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि अल्केन्स में चेंज हो जाते हैं। तो बहुत ईजी है, ठीक है। अल्कीन्स और अल्काइंस में अगर हम हाइड्रोजन ऐड करें तो इट विल चेंज इनटू द सिंगल बॉन्ड। और निकल, इसमें हमें कैटलिस्ट था 300 डिग्री इसमें टेम्परेचर था, तो एक आधी एग्जांपल हम इसमें कर सकते हैं। 2 ही दिए हुए, और दूसरा है रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स की। अगर जैसे कि मिथाइल ब्रोमाइड इसमें दिया हुआ है, ठीक है, इसकी अगर हम रिडक्शन करें यानी कि इसमें भी हाइड्रोजन के एडिशन करें और जिंक को एज आ कैटलिस्ट यूज करें तो फिर भी अल्केन्स हासिल हो सकते हैं। होना चाहिए, ये कोई जरूरत नहीं इक्वेशंस याद रखने की। अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज जी। अल्केन्स फॉर्म ए होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स। पहले 4 मेंबर इसके गैसेस हैं। इसके अलावा सबसे कम रिएक्टिव हैं, ये नॉन पोलर हैं, इनसॉल्युबल हैं वाटर में। 2-3 याद कर लो। डेंसिटी ऑफ अल्केन इंक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसके ज्यादा होते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज इंक्रीज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्केन्स। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ज़्यादा सिंगल बॉन्ड स्ट्रांग होती है। जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड आएगी तो इसका मतलब है स्ट्रक्चर में इंटरप्शन आ रही है, तो फिर वो स्ट्रक्चर में इंटरप्शन आ रही है तो वो उतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो अल्केन्स के ही हाई होंगे। तो हमने बस इतनी प्रॉपर्टीज तुम लोग 2-4 कर लो। अल्केन्स बिकम मोर विस्कस एज देयर मॉलिक्यूलर साइज इंक्रीजेस। अल्केन्स बिकम लेस फ्लेमेबल, इट मोर डिफिकल्ट टू बर्न विद द इंक्रीज ऑफ मॉलिक्यूलर साइज। केमिकल रिएक्शंस पे हम जल्दी से आ रहे हैं, ठीक है।
बड़ा इंपॉर्टेंट हेलोजिनेशन वाला होता था विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक की अगर हम बात करें तो इसको बहुत ही रट्टा लगाया होगा तुम लोगों ने भी, ठीक है। लेकिन अभी रट्टा शिट्टा नहीं लगाना है, हेलोजिनेशन का पता होना चाहिए बस। Alkanes give only substitution reactions, a reaction in which one or more hydrogen atoms of saturated compound are replaced with some other atoms is called as a substitution reaction, ठीक है। तो लाइट में होता था कि अगर हम इसका हेलोजन के साथ रिएक्शन करवाएं तो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज फॉर्म, ठीक है। दिस इज द मोस्ट फेमस रिएक्शन ऑफ द मैट्रिक व्हेन वी डू इट। So there is no need to do the basically equations and the reactions, जस्ट इसका जो ओवरव्यू भी हद तक जो है ना हम इसको करेंगे। और हेलोजिनेशन वाला, ठीक है। और इसी तरह से जो कंबस्टन है उसको भी वी विल ओनली डू सिर्फ ओवरव्यू, कोई इसका जो है ना वो नहीं हम करेंगे, सिर्फ ओवरव्यू इसका हम करेंगे। Okay, alkanes burn in the presence of excess of air and oxygen to produce a lot of heat, carbon dioxide and water, and that reaction take place in the ऑटोमोबाइल कंबस्शन इंजन्स, डोमेस्टिक हीटर्स एंड कुकिंग अप्लायंसेस, ठीक है। ये जो ऊपर वाला है ना हेलोजिनेशन का रिएक्शंस, ये ठीक है तुम लोग इतना देख लो, लेकिन ऐसा मैंने पहले भी इन्फॉर्म कर दिया तुम लोगों को। आई डोंट थिंक सो दैट रिएक्शंस कम इन योर एग्जाम्स। ऐसा नहीं है कि कोई भी एग्जामिनर जो है ना इनके रिएक्शंस दे दे। तो हमें जो है ना प्रिपरेशन का मेथड जो है उसके भी सिर्फ नेमिंग, ठीक है। और इनकी भी सिर्फ नेमिंग के रिएक्शंस, कंबस्टन हो सकता है, ठीक है, हेलोजिनेशन हो सकता है, ठीक है। तो बस नेमिंग की हद तक ही हम ये इनको करेंगे, कोई ऐसा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। और जो कंबस्टन का रिएक्शन है, ठीक है, बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। मीथेन और ऑक्सीजन दे आर कंबाइनिंग एंड दे आर फॉर्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड प्लस हीट इज रिलीज्ड, ठीक है। अब जो मेन चीज जिसको कहूंगी कि याद रखना है दैट इज बेसिकली यूजेस, ठीक है। तो एट द एंड दे आर गिवन बेसिकली यूजेस ऑफ मीथेन एंड एथेन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। तो हमें यूजेस को हम करेंगे। नेचुरल गैस दैट इज द चीफली मीथेन इज यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, ठीक है। तो इसकी यूज क्या हो सकता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इज यूज्ड एज ऑटोमोबाइल फ्यूल। तो सारे चैप्टर्स में बाकी सारा ओवरव्यू है और सिर्फ जहां जहां पे भी हाइड्रोकार्बन के यूजेस है ना वो हम कर लेंगे। हाँ बस वो जो रट्टा लगाया था ना वो आपको भी काम आ जाएगा तुम लोगों का, जो इस टाइम लगाया था, ठीक है। These gases are used in the manufacture of chemicals such as carbon black, methyl alcohol, ethyl alcohol, chloroform, carbon tetrachloride, formaldehyde, ठीक है, एंड एसीटल्डिहाइड। तो ये जो गैसेस हैं बेसिकली ये सारे केमिकल कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो रही हैं। These chemicals are used in daily life such as carbon black is used in the manufacture of shoe polish में यूज हो रहा है, ठीक है। प्रिंटर कैटरेज में यूज हो रहा है, प्रिंटर की जो इंक होती है उसमें यूज हो रहा है, एंड एज अ फिल्टर इन रबर इंडस्ट्री। यही वजह है कि आई ऑलवेज सेड कि जो केमिस्ट्री है ना दैट इज वेरी बिग ब्रांच ऑफ साइंस, और इसका यूज जो है ना दैट इज एवरीवेयर। जो केमिस्ट्री का यूज है देखो वो हर जगह है। यहीं से तुम लोग को अंदाजा हो रहा होगा जब हम अल्केन्स और अल्कीन्स के यूजेस करेंगे ना तो बहुत जगहों पे ये चीज़ें जो है ना बेसिकली इस्तेमाल हो रही हैं। तो हमने जो है इनको यूजेस की हद तक के कार्बन ब्लैक में यूज हो रहा है, और कार्बन ब्लैक इधर यूज हो रही है पॉलिशेस में, प्रिंटर की इंक में, ठीक है। और इसी तरह से जो क्लोरोफॉर्म है, ठीक है, वो यूज हो रहा है, यूजेस हैं। It is used as a solvent for the rubber waxes and for एनेस्थीसिया के लिए यूज हो रहा है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड इज यूज एज एन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट एंड इन ड्राई क्लीनिंग। ये जो कपड़ों को ड्राई क्लीन वगैरह करते हैं उसमें टेट्राक्लोराइड यूज होता है, ठीक है। वो सर्फ वगैरह से थोड़ी करते हैं, तो उसमें तो विदाउट वाटर वो क्लीन कर रहे होते हैं ना। तो सॉल्वेंट के तौर पे यूज हो रहा है इंडस्ट्रियल, और ड्राई क्लीनिंग में एज ए केमिकल यूज हो रहा है। तो ये सारे हैं जी अल्केन्स के यूजेस। विच इज द सिंपलेस्ट अल्केन, राइट। स्ट्रक्चर फॉर्मूला वगैरह हमने नहीं करने। व्हाई डज द बर्निंग ऑफ अल्केन रिक्वायर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन? ये तो होते थे हमारे
बेसिकली मैट्रिक के लिहाज से क्वेश्चंस ना, व्हाट डू यू मीन बाय द हेलोजिनेशन, गिव द रिएक्शंस ऑफ मीथेन विद अ चेंज इन ब्राइट सनलाइट। ये हमारे बायोकेमिस्ट्री के काम ही मुश्किल ही है कि सवाल बन सके। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन क्या दी हुई है वो हम पढ़ लेते हैं जल्दी से। पोक अराउंड विद अ स्टिक इन द मडी बॉटम ऑफ द pond or marsh, you may see bubbles coming up of the mud. These bubbles are the hydrocarbons gas methane, which are also called as marsh gas. If you collect the gas in the jar, you can set fire to it. Orchids produce alkanes to attract hair to pollinate their flowers. अच्छा ठीक है जी, कि उन्होंने कहा है कि अगर स्टिक के साथ तुम लोग मडी बॉटम किसी भी पॉन्ड वगैरह को करो तो उसमें नीचे गैसेस होती हैं और समटाइम्स बबल्स उठ रहे होते हैं, ठीक है, ऐसा तो होता है बिल्कुल। तो वो मार्श गैस होती है और इसको अगर हम कलेक्ट करें तो इससे आप आग वगैरह इस गैस से बर्न कर सकते हो, जला सकते हो। जैसे जी अल्केन्स तक ही हम बेसिकली आज करेंगे। तुम लोग की मैं लेती हूँ अटेंडेंस, क्योंकि 10 बजे मैंने जाना भी है, तो डेफिनेटली नीड सम टाइम टू गेट रेडी। तुम लोग तब तक ये देखो जितना हमने आज तक किया है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह कौन क्लास नहीं, आज आवाज़ नहीं आ रही, ये आ रही है मेरी आवाज़ क्लास? सना कवल मेरी आवाज़ आ रही है? टुमारो वी विल डू द रिमेनिंग जो अल्कीन्स वगैरह या जो अल्काइंस वगैरह रह गए हैं ना, ये चैप्टर काफ़ी है इसमें वैसे भी, तो ये हम इंशाल्लाह कल करेंगे। ये जो यूजेस है ना बस इस पे हमने कंसंट्रेट करना है। अच्छा जी ठीक है, आ रही है आवाज़? जिनको नहीं आ रही वो अपना कनेक्शन रीबिल्ड करें, रिकनेक्ट करें। अच्छा तुम लोग जो है वो अटेंडेंस जो तुम लोग की पहले आई हुई ना उसी को ही मैं दोबारा लिखने की मेरे काम जरूरत नहीं, तुम लोगों को मैं उसी को ही कर लेती हूँ। ये सब ने शुरू में जो दी थी ना उसी का ही मैं स्क्रीनशॉट वगैरह जो है आई कैन टेक एंड आई विल सेंड। शिवा, अच्छा शिवा तुम्हारी भी भेज देते हैं। और कोई तुम लोग के सवाल तुम लोग इजीली पूछ सकते हो, ठीक है? एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चंस है तो तुम लोग इजीली पूछ सकते हो। जिन जिन्होंने पहले लिखा था उन सबकी अटेंडेंस हो गई हुई है, दोबारा भेजने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके अब सेंड करूंगी। बाकी तो ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग जो है निम्रा तुम्हारी भी अटेंडेंस हो गई है मेरे ख्याल में। नेक्स्ट जो है ना तुम लोग क्योंकि आई हैव टू गो तो तुम लोग इसको पढ़ो वगैरह, ठीक है? और ऑनलाइन ही रहो। चाहे बीच में ब्रेक कर दो थोड़ी सी।